सेकंड जो कैटेगरी है वो हमने कल डिस्कस करना शुरू की थी। कौन सी कैटेगरी थी इंस्ट्रक्शन सेट में से? 8 मेगा 32। मैम लॉजिकल शिफ्ट राइट एंड लेफ्ट किए थे लास्ट। हाँ, ये 8 मेगा 32 क्यों देखकर बोल रहे हैं जो जवाब दे रहे हैं? मैं कैटेगरी पूछ रही हूँ इंस्ट्रक्शन की। ये तो मैंने इसलिए खोली भी ये वाली स्लाइड कि हम प्रोग्राम के सिर्फ सेगमेंट्स जैसे डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें जो है वो हम ये डॉट इंक्लूड वाली प्रोग्राम के अंदर हमने नहीं लिखा ऊपर, लेकिन ये जो है वो हम इसको इंक्लूड करेंगे फाइल को, तो वो आप डायरेक्टिव जो है वो शुरू में ये भी लगाएंगे कि जिसमें डॉट इंक्लूड करके और ये वाली आपको हेडर फाइल जो है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि जो भी पोर्ट रजिस्टर या जो भी स्पेशल फंक्शन हम रजिस्टर यूज कर रहे हैं उसको पहचान सके और कंपाइलर या असेंबलर उस पर कोई एरर जो है वो जनरेट ना करे। बाकी ये चीज़ हमने देखी थी कि हमारी जो जंप इंस्ट्रक्शन है उसका जो फॉर्मेट होता है उसमें 22 बिट्स रिजर्व्ड होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एड्रेस लाइन्स जो हैं वो A0 से लेकर A21 आपको नज़र आ रही हैं कि जो AVR का माइक्रो कंट्रोलर है उसमें कौन सी जो पिन्स हैं A0 से लेकर A21 वो आपके पास कोड रोम से जो है वो कनेक्ट हुई हुई है, वरना फिर एड्रेस जो जनरेट होगा तो किस तरीके से उसका पर्टिकुलर एड्रेस आइडेंटिफाई हो। अच्छा, डेटा जो है वो आपके पास, क्योंकि रोम पे जब हम राइट करते हैं प्रोग्राम मेमोरी के ऊपर तो हम एक लोकेशन पे आपके पास 16 बिट्स आती हैं, इसलिए यहाँ पर आपको D0 से लेकर D15 जो है वो नज़र आ रही है। और ये चीज़ हमने की थी कि किस तरीके से आपको एक लोकेशन पे जो है वो 2 बाइट्स नज़र आ रही होती हैं। ये आपको याद होगा E205 हमने कैसे किया था, जिसमें R16 अगर यूज़ हो रहा है तो 0 आ रहा था, E LDI के लिए आ रहा था, और ये 2 और 5 का मतलब था कि हम डेटा को लोड कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम मेमोरी के अंदर आपको जो कंटेंट्स हैं वो इस तरीके से नज़र आएंगे। ये उसी प्रोग्राम की लिस्ट फाइल है या उसकी कह लें आपके उसके इक्वलेंट मशीन कोड है जो हम इससे पहले डिफरेंट नंबर्स का करके आए हैं, जिसके अंदर हमने मल्टीपल नंबर्स को ऐड किया था। ओके, नाउ कमिंग बैक के ये जो इंस्ट्रक्शंस थी इसमें हमने काफ़ी सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कर ली थी। अब थोड़ी सी और इंस्ट्रक्शंस की तरफ हम आते हैं जो कि हमारी थर्ड जो थी कैटेगरी वो थी। थर्ड कैटेगरी हमारे पास क्या थी, जिसके अंदर है कंडीशनल जंप, या जो है वो हमारे पास कंडीशनल जो है वो क्या, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब ये कंडीशनल जंप या कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन हमने कल एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें हमने क्या किया था, लूप लगाया था, लेकिन वो अनकंडीशनल था। उस प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे थे कल जो हमने लास्ट एग्जांपल की थी? मैम कम्प्लीमेंट कर रहे थे हम डेटा को, कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे और हम उसको फॉरएवर भेज रहे थे। हाँ, जी। कोई कंडीशन हम चेक नहीं कर रहे थे। तो अब ये उसी का पार्ट है कि अगर हम कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन यूज करें तो जब हम कंडीशन यूज करते हैं, जैसे आपने फॉर का लूप यूज किया या वाइल का लूप यूज किया, तो उसमें क्लॉज होता है ना, या इफ की स्टेटमेंट यूज की तो उसमें क्लॉज होता है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कहाँ पे जाना है और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो कहाँ पे जाना है। तो सबसे पहले तो हम इसके नेमोनिक देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं उनको हम चेक कर सकते हैं। जब हम फॉर लूप यूज करते हैं या वाइल लूप यूज करते हैं, आपको C++ में ये पता नहीं चल रहा होता कि बैक हैंड के ऊपर इसका हार्डवेयर कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये सारी जो कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं वो डिपेंडेंट होते हैं फ्लैग रजिस्टर के ऊपर, या जिसको आप स्टेटस रजिस्टर कहते हैं। अब स्टेटस रजिस्टर के अंदर हमारे पास कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, 8 बिट्स में से जो है वो आपके पास लेट्स से कि कैरी फ्लैग हो गया, उसमें 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो कैरी फ्लैग 1 होगा या जो कैरी फ्लैग है वो 0 होगा। सिमिलरली आपके पास 0 फ्लैग है उसकी भी 2 कंडीशंस होंगी, नेगेटिव फ्लैग है उसकी भी 2 कंडीशंस होंगी, जो वी फ्लैग है उसकी भी 2 कंडीशंस होंगी 0 और 1 के ऊपर। तो इसके स्टेटस से रिलेटेड इनके नाम रखे गए। अब ये नाम कैसे रखे गए, इन सब के अंदर आप देखें तो इसमें आपको शुरू में जो अल्फाबेट्स है सबके अंदर क्या आ रहा है, सारी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन सब में आपको BR जो है वो BR स्टैंड्स फॉर व्हाट? ब्रांच ब्रांच के लिए। तो ये तो आपके पास आ गया ब्रांच के, ये ब्रांच करके जो है वो जाएगा अगर कंडीशन ट्रू होती है तो, यानी अगर लेट्स से हम कैरी के ऊपर बात कर रहे हैं तो एक कंडीशन आपके पास एक नेमोनिक है जो कि कंडीशन के ट्रू होने पर है, और दूसरा नेमोनिक है जो कि कंडीशन के फॉल्स होने पर है। अब वो कंडीशन के लिहाज से इन्होंने नेमोनिक कैसे रखे, कैरी फ्लैग का 1 होना, जैसे हम कोई
अगर लेट से सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने में अगर हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या लेना पड़ता है? बोरो लेना पड़ता बोरो लेना पड़ता है। और बोरो को हम किसके थ्रू रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे पास सेपरेट पिन नहीं होती, हम एक ही पिन अगर यूज कर रहे हो, जो आपने एड्रेस सब्ट्रैक्टर में भी कैरी फ्लैग कैरी की जो बिट है या पिन है वो यूज हो रही होती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है कि अगर आपने मतलब आप कैसे याद रख सकते हैं कि ये इसका जो लो क्यों आ रहा है। तो जिस तरह से हम किसी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है कि आपके पास जो है वो बोरो लेना पड़ता है, और बोरो लेने का मतलब है कि कैरी का स्टेटस 1 होगा। तो इसका जो नेमोनिक है, इसलिए इसके नेमोनिक में ये LO के लेटर आ रहे हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ब्रांच इफ लो। ठीक है, ये जो लो में से इन्होंने सिर्फ 2 अल्फाबेट्स ले लिए। और कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ब्रांच इफ लो का, वो आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करना उसके लिहाज से जहन में रखें। फिर अगर 2 नंबर हमारे पास इक्वल होते हैं, ठीक है, या जो है वो हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि या तो आपके पास नंबर जो है वो सेम है, या फिर को जहन में रखते हुए इन्होंने ये नेमोनिक एस्टेब्लिश किया, या इसको जो है वो ये नेमोनिक सेलेक्ट किया इसके लिए। तो जब नंबर सेम होते हैं या नंबर बड़ा होता है तो फिर आपको कोई बोरो लेना नहीं पड़ता। बोरो ना लेने का मतलब कैरी का स्टेटस क्या होगा? जीरो। कैरी का स्टेटस जो है वो 0 होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास जो है वो 0 फ्लैग से रिलेटेड 2 नेमोनिक्स और हैं। 2 नंबर अगर इक्वल हैं और उनको मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? लेट्स से एक नंबर 5 है, दूसरा नंबर भी 5 है, 5 में से मैं 5 सब्ट्रैक्ट करूं, इक्वल है वो दोनों नंबर, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, तो 0 फ्लैग यानी अगर 0 नंबर आता है तो हमारा जो 0 फ्लैग है वो ट्रू कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो इस लिहाज से इन्होंने इसके जो नेमोनिक है उसमें ब्रांच के साथ EQ का जो अल्फाबेट है वो यूज किए दोनों इक्वल को शो करने के लिए। इसका ऑपोजिट क्या होगा? इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा? नॉट इक्वल। नॉट इक्वल NE। तो यानी अगर रिजल्ट जो है वो आपका 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स है 0 फ्लैग के लिहाज से, तो वो स्टेटस रिफ्लेक्ट होगा 0 से, और उसका इन्होंने नेमोनिक बनाया नॉट इक्वल के लिहाज से NE। ठीक है, अगर कोई नंबर आपके पास N फ्लैग किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव को। बिल्कुल, अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो यानी n इज इक्वल्स टू 1 है, अगर नेगेटिव नहीं है तो n इज इक्वल्स टू 0 है। अब उसके ये नेमोनिक इन्होंने कैसे डेवलप किए? इन्होंने कहा कि नंबर अगर नेगेटिव है तो इसको इन्होंने कहा ब्रांच इफ माइनस। mi का मतलब ये है कि इन्होंने माइनस में से mi उठा लिए। अब ये मैन्युफैक्चरर की मर्जी है कि नेमोनिक उसने कैसे डेवलप किए हैं, लेकिन उसकी मैं लॉजिक आपको बता रही हूँ कि ये किस तरह से इन्होंने सिलेक्ट किया है। तो n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है नंबर जो है वो नेगेटिव है, उसके लिए इन्होंने कहा ब्रांच ऑफ माइनस, और माइनस के लिए इन्होंने mi लिख लिया। तो फिर अगर नंबर आपका पॉजिटिव है तो उसके लिए जो है वो इन्होंने ये pl क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? अगर हम माइनस ले रहे हैं तो ये क्या होगा? प्लस को। एग्जैक्टली, तो ये माइनस और प्लस ये इन्होंने शो कर दिए नेगेटिव नंबर होने को, और पॉजिटिव नंबर होने को इन्होंने माइनस और प्लस के लिहाज से इसके नेमोनिक निकाल लिए। अच्छा, फिर इन्होंने जो V फ्लैग है जिसको हम ओवरफ्लो फ्लैग कहते हैं, और जो कब अकर होता है जब आपकी जितनी रेंज है उससे डेटा एक्सीड कर जाए, जिसके मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 2 नेगेटिव नंबर्स आप ऐड कर रहे हैं या 2 पॉजिटिव नंबर आप ऐड कर रहे हैं, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे बिट चेंज हो जाती है और जो नंबर्स हैं वो इसकी रेंज से एक्सीड कर जाता है, तो वो V फ्लैग से इंडिकेट होता है। तो V फ्लैग अगर 1 है तो इसको उन्होंने कहा V फ्लैग इज सेट। V फ्लैग इज सेट, सेट के लिए इन्होंने S यूज किया है, और V फ्लैग इज क्लियर, इसके लिए इन्होंने C यूज किया है। इस तरह से ये और भी नेमोनिक्स हैं, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस और फ्लैग्स के लिए भी मौजूद हैं। लेट्स से कि अगर मैं कहूँ, अभी हमने यहाँ पर 2 फ्लैग्स का जिक्र नहीं किया, ये कितने फ्लैग्स आ गए? 1 2 3 4, बाकी हमारे पास 4 फ्लैग्स और हैं। तो अगर मैं बात करूं आई फ्लैग की, हाँ, अगर मैं बात करूं आई फ्लैग की, तो उसके लिए भी जो है वो नेमोनिक हमारे पास मौजूद है। यानी जनरली आप कोई भी फ्लैग के साथ ये ब्रांच की इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। ये तो ये आपके पास मैंने इनलिस्ट जो की है वो कम इंस्ट्रक्शंस हैं,
आगे चल के जब बेटा डिसेबिलिटी का चैप्टर आएगा तो उसमें हम सारे फ्लैग्स को पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहीं पे साथ साथ बता देती हूँ कि कोई भी फ्लैग है, यानी यहाँ पर अगर मैं जीरो फ्लैग को चेक करना चाहती हूँ या कैरी फ्लैग को चेक करना चाहती हूँ या टेम्पररी फ्लैग जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई भी फ्लैग हो उसमें हम ब्रांच के साथ लगा सकते हैं उस फ्लैग का नाम यानी फर्स्ट अल्फाबेट, और उसको हम कह लें कि वो सेट है या वो क्लियर है। तो ये नेमोनिक्स भी आपके पास मौजूद है, यानी आपके पास जरूरी नहीं है कि आप ब्रांच इफ लो, ब्रांच इफ सेम और हायर ही यूज करें। अगर मैं कैरी फ्लैग को चेक करना चाहती हूँ कि वो जीरो है या नहीं है, तो फिर मैं ब्रांच वाला नेमोनिक कैसा रख सकती हूँ, मतलब कैसा यूज कर सकती हूँ जो कि इसके इंस्ट्रक्शन सेट में मौजूद है। वी वाला जो ओवरफ्लो का है। ओवरफ्लो नहीं, मुझे कैरी फ्लैग को ही चेक करना है क्लियर, तो मैं इसकी जगह पर कह रही हूँ, इस नेमोनिक की जगह पर मैं एक और नेमोनिक यूज कर सकती हूँ जैसे इन्होंने वी फ्लैग के लिए यूज किए हैं। तो वो क्या होगा? BRCS। तो आपके पास ब्रांच का BR तो हो ही जाएगा क्योंकि ये जनरल नोटेशन है, ठीक है। कौन सा फ्लैग है जिसको हमने चेक करना है? कैरी फ्लैग। तो आपके पास यहाँ पे कैरी आ गया, और क्या स्टेटस उसका चेक करना है कि वो क्लियर वाली स्टेट में चेक करना है या सेट वाली स्टेट में चेक करना है, तो उसके लिहाज से आप यहाँ पे C या S लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं जीरो फ्लैग को सेट वाली कंडीशन में चेक करना चाहूँ तो उसका फिर नेमोनिक क्या हो सकता है? BRZS। जीरो फ्लैग को मैं चेक करना चाहती हूँ और सेट की कंडीशन में तो ये हो जाएगा BRZS, ठीक है। तो आपके पास ये वाली ऑप्शन भी मौजूद है और इसकी लॉजिक के लिहाज से आपके पास ये वाले जो नेमोनिक्स हैं वो भी मौजूद हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि इसके नेमोनिक्स ये हैं और इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। अब हम करते हैं कि इसको हम इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं, या इसका जो सिंटैक्स है इंस्ट्रक्शन का, क्योंकि तो सिर्फ हमने नेमोनिक पढ़ा, तो वो सिंटैक्स जो है वो क्या बनेगा। अब आप ये देखें कि हम इफ देन एल्स की कंडीशन यूज करते हैं ना, सी के अंदर आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं इफ देन के नाम से, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये जो मैं ब्रांच की इंस्ट्रक्शन यूज कर रही हूँ वो इक्विवेलेंट है किसके? इफ वाली कंडीशन के इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब लेट्स से कि जो इंस्ट्रक्शन है वो लिखी हुई है BRNE, ठीक है। अगर इंस्ट्रक्शन मेरे पास लिखी हुई है BRNE, तो खाली नेमोनिक देना सफिशिएंट नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि ब्रांच करके जाओ, किस कंडीशन में? NEE किसके लिए था? अभी जो हमने डिस्कस किया वो टेबल, उसमें NE किस लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है, यानी NE जो है वो किस फ्लैग की इंस्ट्रक्शन है? इक्वल के लिए था नेगेटिव। नॉट इक्वल। नेगेटिव नहीं, नेगेटिव का तो नेगेटिव के लिए तो माइनस था, BR नॉट इक्वल, ठीक है। ये नाम लिखा है ब्रांच इफ नॉट इक्वल। नॉट इक्वल किस, इक्वल या नॉट इक्वल, ये दोनों नेमोनिक किस फ्लैग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? N फ्लैग। दो नेमोनिक्स हमने किए ना, एक हम N फ्लैग फ्लैग। नहीं है क्योंकि नेगेटिव फ्लैग के ऊपर हमारा था ब्रांच माइनस ब्रांच प्लस। Z फ्लैग। एन फ्लैग नहीं है, सोच के बताएं। जेड Z फ्लैग। फ्लैग। तो ये आपके पास जीरो फ्लैग पे होता है। जब हम कह रहे हैं ब्रांच करके जाओ, हाँ ब्रांच करके जाओ, नॉट इक्वल का मतलब है कि ये आपके पास जो जेड वाली कंडीशन है वो जेड को किसके इक्वल होना चाहिए, यानी वो कब ट्रू होगी? जब आपके पास जीरो फ्लैग जीरो के बराबर हो। अगर ब्रांच इफ इक्वल होता तो यानी z इक्वल टू 1 डिपेंडेंट था। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि ब्रांच करके जाओ, तो हमें बताना तो पड़ेगा ना ब्रांच करके कहाँ जाओ। तो कहाँ के लिए हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि हमने जो दूसरे प्रोग्राम किए थे, जो जंप इंस्ट्रक्शन जैसे यूज की थी, उसमें हम आगे क्या दे रहे होते थे? एक्सक्यूज मैम, आपकी वॉइस सही नहीं आ रही, काट रही है। जंप इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स क्या था, उसमें हम आगे क्या दे रहे होते थे? लेबल। ये एक ही स्टूडेंट होगा मेरा ख्याल से, या सबको ऐसे ही हो रहा है?
मैम वैसे ही हो रहा नहीं है मैम, लेबल हमारे होता है। यहाँ बाकी बताएं मैम मुझे ऐसे ही स्टूडेंट्स हो आप रहा लोगों है। को आवाज आ रही है मैम सही या आपकी फिर मैं आवाज स्विच करूं नेटवर्क? मैम आपकी बहुत आवाज कट कट रही रही है है। आवाज कब से। ओके जस्ट वेट अ सेकंड। हो गया है? यस मैम। यस जी मैम अब सही है। ठीक है। मैं क्वेश्चन मेरा ये था कि हम क्या यूज करते थे जम के आगे कोई ना कोई लेबल स्पेसिफाई कर रहे होते थे और लेबल क्लासिफायर रिपीट अब मुझे नहीं आ रही आपकी आवाज सही।